चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध का विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर कारगिल युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, कि इसका परिणाम क्या निकला क्या, और इसमें साथ में हम लोग जानेंगे ऑपरेशन विजय क्या था, ऑपरेशन तलवार क्या था और सफेद सागर ऑपरेशन क्या था। इन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। सारी बातें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, बशर्ते आपको सारी बातों को डीपली समझते चलना है, वीडियो को कहीं बीच में स्किप नहीं करना है। देखिए वो कारगिल युद्ध क्या था, तो ये कारगिल युद्ध जो था ना, कारगिल में हुआ था। रियल में कारगिल में नहीं, कारगिल के जिला में हुआ था। मतलब ये कारगिल वाला क्षेत्र पड़ता है, ये कारगिल के जिला में हुआ था। वो भी 4 सेक्टर में युद्ध हुआ था। कौन कौन सा सेक्टर में, तो वो 4 सेक्टर था, द्रास, कास्कार, और उसके बाद मुस्को, और उसके बाद था बटालिक था। मतलब ये 4 सेक्टर में बटा था। अगर देखो ये जो था ना, ये आपका श्रीनगर से लेह तक जोड़ने वाला मेन कारगिल, देखो कारगिल युद्ध का मेन मकसद क्या था। यहाँ पर देखो कारगिल युद्ध इसलिए होता है, देखो ये जम्मू कश्मीर वाला आपका क्षेत्र पड़ता है ये पूरा। इसमें से आपको मालूम है कि 30% पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर पड़ता है। मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, 1948 में कब्जा करके हथियार लिया था। 10% ऑक्साई चीन पड़ता है। 1962 में हम लोग हार गए थे, तो 10% हम लोग क्या जमीन हार चुके, ठीक है ना। अब बचा 60%। तो यहाँ पर घुसपैठी के रूप में, मतलब पाकिस्तानी जौन था ना, वो अपने आतंकवादी को झोंक दिया। अब बोला क्या, उसका प्लान कौन था, प्लान क्या था, देखो इसका मेन प्लान क्या था। अगर शुरू से हम लोग समझते हैं तो 1998 ईस्वी में दोनों दोस्त क्या किया, परमाणु संपन्न देश बन गया। मतलब पाकिस्तान भी परमाणु खरीद के परमाणु का परीक्षण कर लिया था, भारत भी परमाणु खरीद के परमाणु का परीक्षण कर लिया था। इसका मतलब दोनों देशों के पास परमाणु बम था। अगर दो देश परमाणु संपन्न देश आपस में लड़ाई करें ना, तो बड़ी भयंकर युद्ध हो सकती है, ठीक है ना। इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। सोचिए, अब फोकस करिए, इतने अच्छे मतलब राष्ट्रपति और इतने अच्छे प्रधानमंत्री उस समय दोनों थे। नसीब वाला ही ये मतलब स्थिति देखा होगा। देखो तो 19 फरवरी 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी बस से चलकर लाहौर पहुंचे थे। इसलिए पहुंचे थे ना, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपस में लड़ाई नहीं हो। क्यों, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश बन चुका था, और दोनों में आपस में लड़ाई होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी गए, और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ थे। तो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि हम लोग अब मिलजुल कर रहेंगे, पुराने जितने भेदभाव हुआ वो सब भुला जाएंगे, और क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी मसला होगा तो उसको प्रेम से समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बस से होकर गए थे, कहाँ, पाकिस्तान के लाहौर में गए थे। वहां पर बड़ी जोर शोर से इनका स्वागत किया गया था, और वहां पर समझौता हुआ था कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। अब देखो जब ये हुआ ना, फरवरी में समझौता हुआ, और देखो फरवरी से वहां पर चल रहा था, वहां पर क्या चल रहा था, कारगिल को अपने बस में करने के लिए। देखो बुआ, तो 19 फरवरी की सब समझौता हो गया। होता क्या है कि कारगिल में इतना ना मतलब ठंडी गिरता है, वो भी ठंडी के दिन में -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चली जाती है, नीचे की ओर माइनस में चली जाती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, ठंडी गिरता है। कहाँ, कारगिल वाला क्षेत्र में। ये वाला जो कारगिल वाला क्षेत्र पड़ता है ना, ये पहाड़ी इलाका पड़ता है। क्या पड़ता है, पहाड़ी इलाका पड़ता है। इस कारण से क्या दोनों के बीच समझौता हुआ था कि जब ठंडी का दिन आता है ना, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैनिक सब क्या करते हैं, अक्टूबर तक वापस चले जाते हैं, फिर मई तक चले जाते थे लोग। ये खासियत थी। तो इस बार क्या हुआ कि पाकिस्तानी दिमाग लगा लिया कि जब अक्टूबर के समय हमारे सैनिक पीछे हट गए ना, मतलब ठंडी उंडी गिरने लगा तो हट गए, अब पाकिस्तान क्या किया, अपने सैनिक को रखले रह गया। उधर दिन सब कारगिल वाला क्षेत्र पर अटैक कर लिया, मतलब 4 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जौन जौन क्षेत्र था उसमें था आपका द्रास था, उसमें बेटेलिक था, कक्सार था, और उसके बाद था मुस्को था। 4 गो क्षेत्र, जिसमें पहला मुस्को था, ये पहला मुस्को था, ठीक है ना। दूसरा था आपका द्रास क्षेत्र, और तीसरा था आपका कक्सार था, और चौथा जो था वो आपका था चौथा था आपका बेटेलिक था। चौथा कौन सा क्षेत्र, बेटेलिक था। देखो 4 क्षेत्रों पर क्या किए थे, कब्जा किए थे। और सबसे भयंकर युद्ध कौन सा हुआ था, द्रास में, सेकेंड वाला में। द्रास में बहुत भयंकर हुआ था। यहीं पर टाइगर हिल की चोटी पड़ती है, जो 18,000 फुट ऊंचाई पर पड़ती है। आपका कुतुब मीनार भी उतना ऊंचा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ये ऊंचा है। 250 फीट आपका कुतुब मीनार है, लेकिन ये 18,000 फीट जो टाइगर हिल की चोटी था, ये बहुत मतलब लंबा चोटी था। अब सोचो, अब यहाँ पर हम लोग का फौजी जो थे ना, वो सब तैयारी भी नहीं थे। पाकिस्तान क्या किया, अटैक कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आ गया बुआ
कि हम लोग का समझौता कब हुआ था? 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी समझौता कर लिए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले कि हम कोई अब तुमसे लफड़ा नहीं करेंगे, बड़का बड़का मसला अपने आप से समझ लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी विश्वासी नहीं होता है, सभी चुट्टा है सब, ये सब कभी समझने वाला नहीं है। अब देखो तो 1900 क्या हुआ कि 3 मई 1999 को एक चरवाहा वहां पर चरा रहा था। क्या मतलब अपना गाय वो सब बकरी उकरी चरा रहा था। तो वहां पर चरवाहा देखा कि कुछ मतलब पाकिस्तानी घुसपैठी लोग क्या कर रहे, वहां पर जहाज से उतर रहे, क्या कर रहे, जहाज से उतर रहे और कुछ सामान उमान बम उम सब उतारने का काम कर रहे। तो वो जो चरवाहा था गया सेना के पास गया, आर्मी के पास गया, अब बोला कि देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं जहाज से बम सब सप्लाई कर रहे, कुछ आदमी उतार रहे। तो अब यहाँ का आदमी गया, आदमी जाने के बाद जब यहाँ का आर्मी गया लोग, तो यहाँ का आर्मी कब गया? तो 5 मई 1999 ईस्वी को मतलब पेट्रोलियम टीम गई थी, जांच पड़ताल करने वाला टीम गई। जब जांच पड़ताल करने वाला टीम गई ना तो इसको मालूम चल गया कि नहीं रियल में पाकिस्तानी है सब। कहा जा रहा था कि घुसपैठिया प्रवेश किया, जबकि प्रवेश कौन किया था? पाकिस्तानी प्रवेश किया था। तो 5 मई 1999 को का पेट्रोलियम टीम गई, जांच पड़ताल करने वाला टीम गई। तो पाकिस्तानी सब क्या किया, वो सब पेट्रोलियम टीम को क्या किया, घेर के अपने कब्जे में कर लिया। घेर के कब्जे में करने के बाद वहीं पर थे वो सौरभ कालिया कैप्टन थे, गए थे, उनको पकड़ लिया। साहब पकड़ के जानते क्या किया था उसके संग? उसका नाक, उसका आँख सब निकाल लिया था, हाथ काट दिया, होठ काट लिया था, यहाँ तक उसका गुप्तांग को काट लिया था। साला इतना कट्टर होता है सभी मुस्लिम, कुछ कहल नहीं जा सकते। हम लोग हिंदू थे। कारगिल युद्ध होने के बाद भी उसका जो सैनिक मरल था, हम लोग पाकिस्तानी को बोले थे कि आपको अपना तुम लाश ले जाओ, लेकिन वो सब पकड़ा जाने के बाद आंख नाक कान निकाल लेता है सब। साला जौन देश में मुस्लिम हो जाए, ये एगो पाकिस्तान ऐसा देश है, ये एगो देश मतलब मुस्लिम का है, अपने चलते सारा मुस्लिम को बर्बाद कर दिया, सारा मुस्लिम को कलंकित करके रख दिया है पाकिस्तान। तो यहाँ पर 5 मई को पेट्रोलियम टीम गई थी, पाकिस्तानी क्या किया, उन सभी को घेर लिया और सभी को मार दिया, जिसमें सौरभ कालिया कैप्टन थे, उनका गुप्तांग काट लिया। गुप्तांग का मतलब मेन सिस्टम उनका काट लिया गया, आंख निकाल लिया गया, होठ काट लिया गया, नाक काट दिया गया, हाथ काट लिया गया, सब काट दिया था। इतना कट्टर होता है पाकिस्तानी सबकी। अब देखो 9 मई को क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी था, जो घुसपैठिए था, कारगिल में अपना सेंटर बना के बैठल था। देखो भाई जो था ना, कारगिल में जो सेंटर बना के बैठल था लोग ना, यहाँ पर ये सब पहाड़ी इलाका में था। ये सब क्या था? पहाड़ी इलाका में था। तो पहाड़ी इलाका में था ना बुआ, तो समझिएगा, तो पहाड़ी इलाका में था। तो 9 मई को क्या किया, यहाँ से जितना भी घुसपैठिए पाकिस्तानी था लोग, जितना भी सब था ना पाकिस्तानी, ये सब क्या किया कि अटैक किया। 9 मई को अटैक किया कहाँ पर? कारगिल में जो भी सेंटर था बारूद उरूद का, उस सबको खत्म कर दिया। और उस समय सरकार को 127 करोड़ का लॉस हुआ था। बम चला दिया सब साला पाकिस्तानी घुसपैठिए। एक मौसी के सामने औकात नहीं है लड़ने का, तो पीछे से औकात कर रहा है, बम फेंकता है। सारे लड़ने का दम है, सामने से आकर देखो कि भारतीय में कितना दम है। अरे उठा के पटक के मुँह का जिया देगा, एक बार साफ हो जाएगा। तो पीछे से वार करता है सब। जब हम लोग का अक्टूबर में सैनिक पीछे आ गया ना, तो पाकिस्तानी अपन सैनिक को ऊपर डाल दिया। ठंडी के दिन में हम लोग का सेना वहां पर नहीं रहता था, लेकिन पाकिस्तानी क्या कि अपने सैनिक को वापस नहीं बुला को और सैनिक भेज दिया। काकी जाओ जाओ कब्जा कर लो, जाओ जाओ जाओ। अरे बकलोल कहीं गई नहीं समझता है सब कि हिंदुस्तानी जो है एक बार अगर ठान ले तो उसको एकदम छोड़ेगा नहीं, एकदम ऊपर से नीचे करके छोड़ेगा। तो 9 मई को क्या किया सब, यहाँ पर जो घुसपैठिए बैठल था लोग कारगिल में, इस सब को क्या 4 गो क्षेत्र में कब्जा जमा लिया था। अब बाद में ना मालूम चला था, ये फरवरी से जब अटल बिहारी वाजपेयी के बीच समझौता हुआ, नवाज शरीफ के बीच समझौता हुआ, तो उसी समय से यहाँ पर जो था परवेज मुशर्रफ, ये क्या था, तो ये परवेज मुशर्रफ था ना, इस सैनिक प्रमुख था, सेना प्रमुख था। देखो बता रहा हूँ आखिर कारगिल युद्ध होने का रीजन क्या था। तो कारगिल युद्ध होने का रीजन था नवाज शरीफ और जहांगीर, एगो जहांगीर मुस्लिम था, बता रहा हूँ आपको। तो ये होने का रीजन था कि सेना प्रमुख जहांगीर करामत थे। देखो पहले सेना के प्रमुख कौन थे? जहांगीर करामत थे, और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच मतभेद हो गया। तो नवाज शरीफ क्या किए, करामत को हटा दिए, जहांगीर करामत को हटा दिए, बोले कि जाओ तुम सेना प्रमुख नहीं बनोगे। अब बन गया परवेज मुशर्रफ। अरे परवेज मुशर्रफ सारा ससुरी कट्टर था एकदम, ये क्या कि किसी का बात नहीं मानता था। अरे ये तो ऐसा था कि नवाज शरीफ को हटाकर राष्ट्रपति बन गया था परवेज मुशर्रफ। मतलब है परवेज मुशर्रफ जो था ना, ये अपने राज्य में वहां पर सैनिक तंत्र ला दिया था। सैनिक तंत्र तानाशाह शासन बन गया था पाकिस्तान में ऐसा हो भी चुका है। तो कहने का मतलब आखिर कारगिल युद्ध हुआ तो जहांगीर करामत को हटा दिया नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ जब हटा दिया तो परवेज मुशर्रफ बन गया। अब परवेज मुशर्रफ के बनने के बाद वो का किया, अपना मनमानी करने लगा, डाल दिया कारगिल में साला आदमी, जाओ। इसका प्लान एकदम देखो कितना अच्छा था। वो करना क्या चाहता था कि करना जो श्रीनगर और लेह के जो जोड़ने वाला पुल था ना, उसको
खत्म करना चाहता था, उसको बर्बाद कर देना चाहता था कि टूट जाएगा ना, टूट जाएगा तो नहीं वो फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, नहीं अक्साई चीन की ओर वो अपना कदम बढ़ा सकता है। मेन उद्देश्य यही था। अगर वो टाइगर हिल की चोटी पर बैठ कर बीच वाला पुल को अगर तोड़ देता, वो कौन, ये वाला घुसपैठिए सब, इसको यदि खत्म कर देता तो समझिए कि ना तो हम लोग कहीं का नहीं बचता है। ये जो आपका है ना, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो रास्ता है, इसी को खत्म करने के चक्कर में लगल था कौन, पाकिस्तानी सब, कि न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी तो ये टूट जाएगा। तो इधर अक्साई चीन से भी उसका लॉस, उसका क्या जगह संपर्क टूट जाएगा, इधर हम लोगों से संपर्क टूट जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। उसका प्लान बहुत बढ़िया था, किसका, परवेज मुशर्रफ का, मेन सेना नायक हुए था और उसी का सब प्लान था। तो फोकस करो यहाँ पर। तो क्या हुआ, 9 मई को क्या किया, सब यहाँ घुसपैठिए जो था वो अटैक करवा दिया। कहाँ अटैक करवा दिया, तो कारगिल में जो हम लोग का पेट्रोल चाहे बम का जो कारखाना था ना, वहाँ पर जो हथियार होता तो उसको तो उड़ा दिया। तो सरकार को डायरेक्ट 127 करोड़ का लॉस हो गया। अब सरकार खिसिया कि अरे ये तो इका किया सभी तो 127 करोड़ का लॉस करा दी, साधारण घुसपैठिए नहीं हो सकता है, ये मतलब है कि इसके पीछे पाकिस्तानी का हाथ है। तो उसके बाद क्या हुआ, 10 मई को देखा गया, 10 मई को कि 4 सेंटर में, आपका कौन कौन सा सेंटर, द्रास में, कक्सर में, मुस्को में, बटालिक में, ये चारों सेंटर में देखा गया कि पाकिस्तानी सब प्रवेश कर रहे हैं। तो अब सरकार जो वहाँ का आर्मी था वो सबको पूरा मतलब ऐसी हो गया, फोकस हो गया कि जो ये पाकिस्तानी सब ही है कि 4 सेंटर में यहाँ पर फोकस। देखो कारगिल जिला है और उसी कारगिल जिला में 4 जगह क्या किए थे, वो अटैक किया था, 4 जगह अपना कब्जा बना लेता पूरा का पूरा। ये सब पहाड़ी इलाका पड़ता है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, ये सब फोकस करिएगा। ये सब कौन सा इलाका पड़ता है, ये सब पूरा पहाड़ी इलाका पड़ता है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन था आपका, तो सबसे ऊंचा चोटी था टाइगर हिल की चोटी था। यहाँ से डायरेक्ट सब दिखाई देता था। अगर आ रहा है, अगर मान लो कि आप गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर बंदूक रखता था, बड़का बड़का चिंचू करके मार देता था सब, मतलब पाकिस्तानी। ये सब बड़ी चलाक था लोग ना, पहले ही से सोचिए। बड़ी समस्या ये आ रही थी ना, बड़ी समस्या ये आ रही थी कि मान लो कि वहाँ पर जाना है, अब मान लो कि आपको पूरा चोटी चढ़ना है, सब चोटी चढ़ के उससे युद्ध करना है। पहले से देखो सैनिक हम लोग का सेना तैयार नहीं था, डायरेक्ट युद्ध का मतलब ऐलान हो गया। अब यहाँ से गया लोग तैयार नहीं था, अब 18,000 फीट चोटी चढ़ना था, युद्ध लड़ना था, हम लोग का सैनिक तैयार नहीं था। बहुत सैनिक मार गया था, लेकिन छोड़े नहीं हम लोग, पानी पिया के पाकिस्तानी के छोड़े। तो देखो बुआ, 10 मई को क्या हुआ कि देखा गया इन लोगों को कहाँ प्रवेश करते हुए, तो आपको देखा गया मुस्को में, द्रास में, और उसके बाद काक्सोर में, बटालिक में, इन चारों क्षेत्र में उन लोगों को प्रवेश करते हुए देखा गया, ठीक है ना। तब 14 मई को क्या, 14 मई को मालूम है कि जो आपका 5 मई को पेट्रोलियम टीम गया था, उसके जो मेन कैप्टन थे सौरभ कालिया, उसको क्या किया सब, उसके निर्मम हत्या कर दिया सब, उसकी बॉडी के चित्रा काट दिया था सब। इतना कट्टर होता है पाकिस्तानी की। तो आगे देखिए, आगे क्या हुआ, 26 मई 1999 ईस्वी को तब सरकार ने बोला, वायुसेना को आदेश दिया, ठीक है ना, वायुसेना को आदेश दिया कि जाओ एक काम करो, इस सब को क्या करो, मारो फाड़ो चीरे। लेकिन उससे पहले आर्मी को ऐलान किया गया था कि तुम जाओ। 20 मई को देखो, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और 18 ग्रेनेडियर्स, ये सब जो थे ना, ये सब क्या थे, आर्मी थे। मतलब गोरखा जो था ना, लड़ने में अपने माहिर था। गोरखा का कहनाम था, हम लोग मरने के लिए नहीं, मारने के लिए जन्म लिया है और इन पाकिस्तानी को मार कहीं छोड़ेंगे। गोरखा जो थे ना, लड़ने में बड़ी मजबूत हुआ करते थे। आओ तो आप फरिया लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। गोरखा का कहनाम था, वो लड़ने में एकदम एक्सपर्ट था। गोरखा टीम, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत, ये अपने आप में मतलब वीर बलवान था लोग, पूरा वीर। आओ तो आओ, जो होगा सो देख लिया जाएगा। तो 20 मई को ऑपरेशन चला था, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय का मतलब उद्देश्य ये था कि जो टाइगर हिल है ना, जो द्रास है, द्रास के सारे भागों को क्या करना है, कब्जा कर लेना है। द्रास के सारे भागों को क्या करना है, कब्जा कर लेना है। और रियल में है गोरखा राजपूत 18 ग्रेनेडियर्स जो टीम गया था, यहाँ से क्या किया, द्रास को अपने कब्जे में किया। यहाँ सबसे बड़ा जो चोटी पड़ता था ना, वो था टाइगर हिल की चोटी, बहुत ऊंचाई पर ही था। यही सबसे खतरनाक युद्ध था। इसी में बहुत ज्यादा सैनिक हम लोग का क्या हो गया, घायल हो गया। मतलब है जो द्रास वाला सेंटर था ना, इसमें 3-4 जगह अपना क्या किया था, मतलब स्टेट बना लिया था कि यहाँ से मतलब यहाँ हम कब्जा किए, यहाँ कम के। एगो द्रास जो था ना, 4-5 सेंटर में बटा हुआ था, जिसका नाम दिया गया था किसी 492, किसी 5140, ऐसे नाम दिया गया था। तो धीरे धीरे सब पर कब्जा हो गया। अब बचा था इसमें द्रास में टाइगर हिल। तो टाइगर हिल पर क्या हुआ कि हमारे जो सैनिक थे, गोरखा, राजपूत, 18 ग्रेनेडियर्स, ये तीनों तरफ से घेर लिए। और घेरने के बाद टाइगर हिल पर अपना झंडा फहरा दिए, एकदम पाकिस्तानी सबका पानी पिया दिए और दौड़ के भागने लगा सब। जब बम गिरना स्टार्ट हुआ ना, अब मारना जब स्टार्ट किए यहाँ के लोग, मतलब
हम लोग हिंदुस्तानी लोग, तो भागना स्टार्ट कर दिया सभी मौसी के सामने से नहीं लड़ेगा। जब देखेगा कि सामने वाला बरियार पड़ रहा था पेट पे पेशाब करके भाग जाएगा। पाकिस्तानी का यही तो खासियत है। हिंदुस्तानी है, जान चली जाए फिर भी अपने देश को, मतलब देश को किसी और के पैर तले गंदा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की खासियत है। देखो तो ऑपरेशन विजय समझ में आ रही हुआ, ये 20 मई को स्टार्ट हुआ था। 20 मई को क्या क्या, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और 18 ग्रेनेडियर्स को धावा बोलने के लिए कहा, द्रास वाले सेंटर में। द्रास में टाइगर हिल की चोटी आती है जो 18,000 फीट की चोटी पड़ती है। इतनी लंबा में अटैक किया था हम लोगों का सेना। अब सोचो इतनी लंबी चोटी पर चढ़ल कैसे होगा, चढ़ रहा होगा तो बम बारूद लेकर बड़का बड़का तोप लेके खड़ा था सब चोटी पर, अब फटाके निशाना करा कर ठीक ठीक करके मार दे रहा था सब। तो ये पाकिस्तानी का हाल है, ठीक है ना बुआ। लेकिन फिर भी हमारी जो सेना थी, गोरखा, राजपूत, 18 ग्रेनेडियर्स, ये सारे टीम ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट भले ये टाइगर हिल की चोटी पर अपना कब्जा बनाया और देश की झंडा लहरा दिया। जब ये हुआ ना तो सारे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और जो सैनिक थे उनका क्या हौसला बढ़ गया कि अरे इतना बड़ा चोटी पर हम लोगों का कब्जा हो गया तो ये छोटा मोटा क्या बचल है, कोई बड़का चीज नहीं है। तब जाके बाद में ऑपरेशन तलवार स्टार्ट हुआ। देखो ऑपरेशन तलवार का मेन उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन तलवार का मेन उद्देश्य था कि जो पाकिस्तानी है सब उस सबका टैंक, जहाँ बंदूक बारूद ये सब रखता है सब, और जो तेल वाला लोगों का जो टैंक है उस सबको खत्म करना था। किसका, ऑपरेशन तलवार का ये मेन उद्देश्य था। तो ऑपरेशन तलवार के जरिए उन लोगों का क्या किया, तेल वाला टैंक, गोली बारूद वाला टैंक सब उड़ा दिया गया, जिसके कारण से उनके पास नवाज शरीफ का जो सैनिक भेजा गया था उन सभी के पास 6 दिन का गोली बारूद तेल का टैंक बचल था। अब 6 दिन में उन लोग को युद्ध जीतना था चाहे हार के भागना था। और उसके बाद क्या स्टार्ट, सफेद सागर ऑपरेशन हो गया। इधर से क्या हुआ, सफेद सागर ऑपरेशन, जो नौसेना था ना हम लोग का, नौसेना क्या किया, अरब सागर के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान में पूरा अटैक करने लगा, इधर से फायरिंग होने लगा। और जहाँ सेंटर था ना उसके बगल में बम गिराने का काम करते थे हमारे नौसेना। तो इसका मतलब है कि सफेद ऑपरेशन, सफेद सागर ऑपरेशन, जो सफेद सागर था ना उसमें नौसेना अपना अटैक किया, इसी का नाम दिया गया था सफेद सागर ऑपरेशन दिया गया था। तो 3 तरह का। इसमें रोचक कब आया, जब मिराज 200 को 2000 का यूज किया गया जहाज। देखो मिराज 2000 क्या है, एक बहुत बड़ा जहाज पड़ता है, इसी का उपयोग करके युद्ध का निर्णायक दिशा पलट दिया गया था। पाकिस्तानी के पानी पिया दिया गया एकदम। कौन कौन सा, मिराज 2000, उस जहाज का क्या नाम है, मिराज 2000 मतलब 2000। इस जहाज ने क्या किया, पाकिस्तानियों को अंग्रेज पिला दिया। अंग्रेज को भले पाकिस्तानियों का किया, पाकिस्तानियों को पानी पिला दिया, पानी पिला पिला का मुता के हगा के मारा है। देखो पाकिस्तानी जौन है ना ये सुधरने वाला नहीं है। अभी वादा किया था अटल बिहारी वाजपेयी से कि हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे, अब फिर क्या किया, ससुरी अटैक कर दिया मौसी के सामने से। दम नहीं है लड़ने का, जब हम लोग पीछे हट जाते हैं तब वो अटैक करता है। अरे दम है, अपनी माँ का दूध पिया तो सामने से आओ फरिया कर देखो कि हिंदुस्तान में कितना दम होता है। एक छोटा छोटा बच्चा भी मुद्द देगा ना तो पाकिस्तानी दहा जाएगा। अगर एक बिहार की जनसंख्या खाली वहां पर अटैक कर दे तो ससुरी लोगों को जगह नहीं मिलेगा। हालांकि जानते हैं जब यहाँ पर जब अटैक हुआ, युद्ध हुआ, आज जब हम हिंदुस्तानी क्या किए, जब पाकिस्तानी आने के पानी पिया पिया के मुटाने लगे, मारने लगे, तो अब यहाँ का नवाज शरीफ कहाँ पहुंचे थे मालूम है, अमेरिका में पहुंचे थे। अमेरिका का विंगटन उस समय राष्ट्रपति था, तो उनसे हेल्प लेने के लिए गए। तो विंगटन क्या बोले कि देखो अपन सैनिक वापस खींच लो, नहीं तो याद रखना हमसे तुम्हारा मतभेद हो जाएगा, हम तुमसे रुसे हुए हैं। तो नवाज शरीफ का बहुत डांटे थे, वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत डांटे थे, बहुत ज्यादा। अमेरिका का जो यहाँ प्रधानमंत्री था ना पाकिस्तान का, वो हेल्प ने गया था अमेरिका को, चाहिए ना तनी हमको हेल्प करिए ना। अरे पहले तो पाकिस्तान किसका रखेल था मालूम है, पहले पाकिस्तान अमेरिका का रखेल था, अब पाकिस्तान किसका, चीन का रखेल हो गया। ये हमेशा किसी ना किसी का रखेल रहा ही है। लेकिन अब इसका पहल का जो मर्द था ना पाकिस्तान का, अमेरिका वो ठुकरा दिया, बोले कि नहीं अब हम तुमका पसंद नहीं करते हैं। तो अब जो परवेज मुशर्रफ था वो चीन के पास गया। हम लोग का सैनिक क्या किया, जो परवेज मुशर्रफ चीन से बातचीत किया था उसका रिकॉर्ड करके लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि देखो तुम्हारा पाकिस्तान का जो सेना नायक है जो परवेज मुशर्रफ है वो चीन से हेल्प ले रहा है। और पूरी दुनिया के नजर में जो पाकिस्तान था ना घृणा के नजर से देखा जाने लगा। अब देखो हम लोग जो हिंदुस्तानी है ना, हम लोग जो हिंदुस्तानी है वो कहीं भी इज्जत के नजर से देखे जाते हैं, लेकिन ये साला पाकिस्तानी हर जगह शक के नजर से देखा जाता है। अगर चला जाए कोई पाकिस्तानी, अगर प्रधानमंत्री भी जाता है ना तो उसका 5 बार चेक किया जाएगा पॉकेट की का ससुरा बम तो नहीं ले, क्या कि आतंकवाद को पालने में नंबर 1 पर आता है ये पाकिस्तान। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुजफ्फराबाद पड़ता है, यहाँ पर उसका आतंकवादी का सेंटर है, कोई कंपनी यहाँ पर आना ही नहीं चाहता है।
तो बुआ समझो कारगिल युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। ये मई से जुलाई तक, मतलब मई जून जुलाई, ये 2 महीने लगातार युद्ध चलते रह गया था। लेकिन 3 ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन विजय में हम लोग टाइगर हिल मतलब द्रास वाले सेक्टर को अपने कब्जे में किए, और उसको ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफेद सागर के द्वारा और सब जो 3 क्षेत्र बचा था उसको हम लोग कब्जा कर लिए। कारगिल का मेन उद्देश्य ये था कि श्रीनगर और जो लेह को जोड़ने वाला जो रास्ता था उसको खत्म कर देना, इसलिए खत्म करना ताकि यहाँ पर ना तो हम लोगों का संपर्क अक्साई चीन से रह जाएगा, ना पाकिस्तान से रह जाएगा, और बाद में जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में मिला लेना। लेकिन इस ससुरी नहीं समझ रहा था कि हिंदुस्तानी का जो आर्मी है, जो नेवी है, जो नौसेना है, जो थल सेना है, वो छोड़ने वाला है। वो तो पानी पिया पिया का मुता के हगा के पाकिस्तानी को मारने वाला है बुआ। तो हम लोग हिंदुस्तानी जो है ना जान पर खेल कर अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी सब का है, ये सब अपने घर पर बम गिराएगा सब, और गिराते गिराते सोचता है कि दूसरों को गिरा दे, अपने थाली में छेद करता है। कभी कल सोचने लगता है कि दूसरों को थाली में छेद कर दे, अब पाला बढ़िया थाली से पड़ जाता है तो मार के मुंह लाल कर देता है। जैसे कारगिल युद्ध में अभी जितना बार युद्ध हुआ पाकिस्तान से जितना बार युद्ध हुआ है, एको बार ससुरी पाकिस्तान हम लोग से नहीं जीता है, फिर भी युद्ध करता है, फिर भी अटैक करता है। अरे सुधर जाओ ना, अपने देश के विकास पर ध्यान दो, दूसरे पर काहे अटैक करता है? आखिर तुम्हारा जनसंख्या इतनी सुन है, छोटा बच्चा मुद्द देगा तो धिया जाओगे। ये सुधरने वाला नहीं है बहन के, इतना दम है तो सामने से आके फड़िया। अब देखो तो हम लोग यहाँ पर समझ गए। तो 27 मई 1999 को क्या हुआ था, वायुसेना ने मिग 27 और मिग 29 का यूज किया। मिग 27 और मिग 29 क्या है, बम गोला बारूद बरसाने वाला एगो मशीन है, उसका यूज कर करके सब पर हम लोग अटैक कर दिए। अब बाद में 26 जुलाई 1999 ईस्वी को हम लोग क्या किए, युद्ध समाप्त कर दिए, और उस दिन हम लोग को आज़ादी मिल गया। और हर 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अब कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई को हमेशा कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन कारगिल युद्ध हम लोग जीते थे। देखो बुआ, तो 3 ऑपरेशन का यूज किया गया था। ऑपरेशन विजय में टाइगर हिल द्रास वाले सेक्टर को अपने कब्जे में किया गया था। और ऑपरेशन तलवार का मतलब था, ऑपरेशन तलवार का मेन उद्देश्य ये था कि पाकिस्तानी जो टैंक है, तेल वाला चाहे बम बारूद वाला, उस सबको उड़ाना। और ऑपरेशन सफेद सागर का उद्देश्य था कि पाकिस्तानी को जो है ना पानी पिला पिला के मारना। उसी के बाद यूज किया गया था मिराज 2000 बहुत बड़का यंत्र था। और उससे भी बड़ा बाप अब आने वाला है रास्केल एक ऐसा जहाज है जिसके सहायता एक ही देश के उड़ाए जा सकता है, याद रखिएगा। तो मिराज 2000 जो था ना जहाज, उसका यूज करके पाकिस्तानी का पानी पिला दिए थे हम लोग, मार के थोबड़ा बिगाड़ दिए थे, गाल पचका दिए थे, वो पेशाब कर मुँहते भाग रहा था सब पाकिस्तानी, इतना डर गया था। तो हम लोग जो है ना हर मामले में आगे हिंदुस्तानी। अब बसरते थोड़ा सा कमी ये रह गई थी ना बुआ, देखो हम लोग जो जासूस लगा कर बैठे थे ना, कि आखिर जासूस का मतलब आखिर जासूस यहाँ पर डाला गया था तो उसका काम था कि देखो कौन क्या कर रहा है। लेकिन सारा यहाँ जासूस जो है ना वो कौन काम सही से कर भी नहीं करेगा। जासूस यहाँ पर कौन काम बढ़िया से करता ही नहीं है, वो अपने चक्कर में लगा रहता, अपने चक्कर में। अरे बताओ, तुमको सरकारी नौकरी दी गई है, अब सोचो कितना लोग इसमें मारा गया था। लगभग 500 से 600 लोग इसमें मारा गया और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अरे उस माँ से पूछो अपने बेटे खोने का दर्द क्या होता है। तुमको सरकारी नौकरी पर जासूस के रूप में डाल दिया गया, साला तू सो रहा है और दूसरा कोई अटैक कर रहा है, तुमको मालूम भी नहीं चल रहा है। अरे हमरे जिसको अगर सेना नायक हो जाए ना तो सबसे पहले उसी जासूस को मारा जाएगा जिसको काम दिया गया। इकरीम मौसी को उसको काम दिया गया जासूसी करने का, मालूम करने का, और सो रहा है। दूसरा आके अटैक कर दे रहा है, कारगिल पर पूरा हमला कर दे रहा है, अब मालूम ही नहीं चल रहा है। वो मालूम ही नहीं, एक चरवाहा को मालूम चला था। ऐसा जासूस सरकारी नौकरी वाला जो है सब ना, ये को तो बढ़िया से काम नहीं करता है सर, खाली अपने में बीच सरकारी नौकरी मिल गया, सोचेगा से अब तो हम बड़े आदमी हो गए, ये हो गए। अरे बड़े आदमी होने से होता है, इसी कारण से प्राइवेट, हर संस्था प्राइवेट होते जा रही है, हर चीज प्राइवेट होते जाती है। तो सरकारी नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से मत करो सब। अरे कुछ देश की रक्षा, देश की जब बात आए ना तो अपनी जान देने के लिए सोचो सब। जासूसी का मतलब क्या हो गया कि अपने देश के लिए जो काम तुमको दिया गया यार, उतने देश के लिए तो कम से कम सही से करो। 500-600 लोग मारा गया था, कम मारा गया था, लेकिन यहाँ का ससुरी जासूस नहीं समझने वाला है। एक साधारण सा अगर गाँव का कोनो पुलिस उलिस बन जाता है तो घुसखोरी करने में आगे हो जाता है, वो काम एक सही से नहीं करेगा, डादा नहीं रोप जमाएगा। तो ऐसा सरकारी नौकरी पर लत मारो, सरकार को इस मामले में अलर्ट होना पड़ेगा, याद देखिए। तो समझ में आ रही बुआ, तो किन कारणों से हुआ था। अब देखो
ये जो आपका जो ये कारगिल युद्ध हुआ था किन कारणों से, तो जहांगीर करामत और नवाज शरीफ के बीच मतभेद हुआ, जिसके कारण से नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को हटा दिए। तो परवेज मुशर्रफ को बनाया गया सेना नायक, सेना प्रमुख बनाया गया। आई ससुरी अपने आप में खतरनाक था। ये तो नवाज शरीफ को हटाकर तख्ता पलट दिया था, राष्ट्रपति बन गया था परवेज मुशर्रफ। वहाँ पर सेना का शासन बन गया था, सेना का शासन बन गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब परवेज मुशर्रफ बना तो वो अटैक करवा दिया कारगिल को, अपने समक्ष में, अपने मतलब जम्मू कश्मीर को मिलाने के चक्कर में था, और कारगिल जिला पर अटैक कर दिया। वहाँ पर 4 सेक्टर में अटैक किया था। कौन कौन सा? मुस्को, द्रास, कास्का, बटालिक, 4 क्षेत्रों में अटैक किया था, जिसमें हम लोग ऑपरेशन विजय में गोरखा रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट और 18 ग्रेनेडियर्स अटैक किए, जिसमें टाइगर हिल की चोटी पर हम लोग अपना झंडा फहराए थे। ऑपरेशन तलवार का मेन उद्देश्य ये था, ऑपरेशन तलवार का मेन उद्देश्य था कि जो तेल वाला टैंक है, जो बारूद वाला टैंक है, उस सबको खत्म करना है। और सफेद सागर ऑपरेशन का मतलब उद्देश्य क्या था? तो उन अंग्रेजों, उन पाकिस्तानियों को क्या करना? पानी पिलाना। पाकिस्तानियों को क्या करना? पानी पिला पिला कर मारना, भगाना। उसी के बाद यूज किया गया था मिराज 2000। इसका यूज करके हम लोग क्या किए? पाकिस्तानी को भगा दिए, दिशा मतलब पलट गया। और जाकर 26 जुलाई 1999 को हम लोगों को क्या हुआ था? जीत मिली थी। तो कहने का मतलब हुआ है कि इतना भयानक युद्ध हुआ था ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। 2 महीने युद्ध चलते रह गया था। और इस युद्ध का परिणाम यही निकला कि सारा देश पाकिस्तानी को घृणा के नजर से देखने लगा, और सारा देश बोल दिया कि तू आतंकवाद पालता है, तू ही घुसपैठिया पालता है, ये हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी लोग कहता है कि सबसे बड़का आतंकवाद का केंद्र हिंदुस्तान है। अरे तोहरी मौसी के सबसे बड़का आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान पाल के रखता है मुजफ्फराबाद में, और तू कैसे बोल दिया कि हिंदुस्तान में आतंकवाद का केंद्र है? कैसे बोल दिया? तो ये सब समझता नहीं है, खाली लड़ाई झगड़ा शुरू से बंदूक ले लेके चलाता है, सब तो कहाँ सीखेगा। तो हम लोग जीत गए युद्ध कब? पूरा 26 जुलाई 1999 ईस्वी को युद्ध पूरी तरह से जीत गए। और उसी दिन हम लोग, उसी 26 जुलाई को हमेशा कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को हर साल हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए थे? कारगिल युद्ध जीत लिए था। ये कारगिल युद्ध की सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।